हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एड्यू। क्या हाल आप सबका? बढ़िया होंगे। ओके, देखिए, हाँ, अब तक हम इस चैनल के अंदर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस चैनल को आपको केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी के लेसन भी आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे आपके लिए बायोलॉजी के लेसन भी लेके आए हैं। ओके, कुछ ही दिनों के अंदर, 1 2 4 रोज के अंदर आपके लिए बायोलॉजी के लेसन भी आने लग जाएंगे। ओके, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और जैसे ही वीडियो आए उस वीडियो को आप देखते हुए, नोट करते हुए, उसको नोट करके अपना नोट्स बना लेंगे। ओके, इसी प्रकार आपको बायो के अंदर भी करना है। ओके, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर भी करना है। आपको वहाँ पे 11th और 12th दोनों की क्लास दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे नीट IIT जी इनकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो नीट IIT जी इनकी जो सिलेबस होता है वो इनका 11th 12th पे ही बेस होता है। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं कि अब केमिस्ट्री के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, अब तक हम केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने वहाँ पे जो एका कोष्टिका का घनत्व था उसका जो एक फॉर्मूला था, उस घनत्व एका कोष्टिका के घनत्व के बेस पर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आगे आने वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर आता रहता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्या रहेगा? क्लोज, क्या लिखें, क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग, क्लोज क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। देखिए, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? क्लोज क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है क्लोज पैकिंग मतलब एक बंद संकुलन होगा। क्या होगा? बंद संकुलन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ठोसों में संकुलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोसों में, ठोसों ठोसों में संकुलन। क्या कहेंगे? ठोसों में संकुलन। देखिए, इसको कई बार ऐसे भी कहा जाता है ठोसों में सुसंकुलन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ठोसों में सुसंकुलन, सुसंकुलन। इसका दूसरा नाम क्या है? ठोसों में सुसंकुलन। इसका एक और नाम है ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्या कह सकते हैं इसको? ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे? ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो कई तरीके के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको अधिकतर जो मिलेगा वो मिलेगा ठोसों में निबिड़ संकुलन। लेकिन कई बार क्या कह दिया जाता है कि ठोसों में सुसंकुलन ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, घनिष्ठ संकुलन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? घनिष्ठ संकुलन। क्या कहेंगे? घनिष्ठ संकुलन, ठीक है। अब ये संकुलन क्या है? पैकिंग। देखिए, यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्लोज पैकिंग। क्लोज का मतलब होता है बंद संकुलन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठोसों के अंदर क्या पढ़ेंगे? ठोसों के अंदर पैकिंग पढ़ेंगे, और वो पैकिंग कैसी होगी? क्लोज होगी। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, इनको कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जाने जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड है। यहाँ पे जो सॉलिड होता है उसके अंदर अवयवी कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स हो सकते हैं, अवयवी कण, क्या परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो परमाणु, अणु, आयन होते हैं ये गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, फुटबॉल के समान होते हैं। जो हमारे पास जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, फुटबॉल के समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो अवयवी कण होते हैं ये परमाणु, एक तो क्या होता है हमारे पास कण होता है, जो क्या होता है? परमाणु होता है। दूसरा क्या होता है? अणु होता है। और क्या होता है? आयन होता है। ओके, तो परमाणु, अणु, आयन को हमने नहीं देख रखा। क्या आपने कभी परमाणु को देखा है? नहीं देखा। अणु को देखा है? नहीं देखा है।
क्या आयन को देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है, इसलिए हमें वो दिमाग में नहीं चलते। लेकिन हमने फुटबॉल दे रखा है। क्या देख रखा है? फुटबॉल। तो अगर हमारे पास कोई कण हो, पार्टिकल्स हो, तो हम उसको क्या मानेंगे? फुटबॉल मानेंगे। क्या मानेंगे? फुटबॉल। कि हमारे पास क्या है? फुटबॉल। अगर हम फुटबॉल मान करके चलते हैं तो हमारे पास कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमारे पास जो ठोसों में संकुलन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। देखिए किस टाइप का होता है, मैं इसको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो ठोसों में निबिड़ संकुलन होगा वो गोलों की व्यवस्था होगी। फुटबॉल का अरेंजमेंट, फुटबॉल का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि 1D के अंदर, वन डायमेंशनल, एक ही दिशा के अंदर, वो किस किस तरीके से हो सकता है? वो इस तरीके से हो सकता है कि फुटबॉल का अरेंजमेंट एक ही विमा में, एक ही रेखा के अंदर, एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल कहेंगे। वन डायमेंशनल का मतलब होता है एक विमीय। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? एक विमीय। अगर मैं इसे बोलूं टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमीय। इसका मतलब वहां पे गोले दो विमाओं में व्यवस्थित होंगे, एक तो एक्स एक्स में और दूसरा वाई एक्स में व्यवस्थित होगा। मैं इसे बोलूं वन डायमेंशनल, इसका मतलब है कि ठोस के अंदर जो आवेगी कण होंगे केवल एक ही एक्स एक्स में व्यवस्थित होंगे। मान लो कि एक्स एक्स में हो सकता है, वो वाई एक्स में हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? जेड एक्स में हो सकता है। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक ही डायमेंशनल में होनी चाहिए, वन डायमेंशनल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा? वन डायमेंशनल, इसमें आवेगी कण क्या है? एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित है। अगर वन डायमेंशनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है कि एक अवयवी कण को अन्य कितने अवयवी कण टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वह संख्या ही क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? CN के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए अगर हम इस 1D के लिए समन्वय संख्या की बात करें तो कितनी होगी? देखिए अगर इस गोले की बात करें तो ये गोला कितने गोले से टच कर रहा है? एक इस गोले से टच कर रहा है और इस गोले से टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 2 आया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर इस गोले के लिए कितना आएगा? तो इस गोले के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ठोसों में संकुलन है। अब यहाँ पे एक गोला और भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया? फिर से 2 आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका कितना? अरे आगे और भी हो सकता है ना, तो आगे से आगे हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि जो वन डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल जो निबिड़ संकुलन है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? हमारे पास 2 आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 2D के अंदर। ये तो हमारे पास क्या था? 1D के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं 2D के अंदर। 2D के अंदर क्या होता है? 2D के अंदर द्वि डायमेंशनल मतलब दो विमा के अंदर गोले व्यवस्थित हो। कैसे? अब इनमें हमारे पास 2D के अंदर दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल है, इन वन डायमेंशनल की परतें हमारे पास दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। पहले क्या कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये पेन है और ये एक वन डायमेंशनल की बात ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही एक या दूसरी वन डायमेंशनल ले रहा हूँ, उसके सीध में अगर रख देता हूँ, ऐसे नेक्स्ट पेन आए वो भी उसी की सीध में आए, तो हमारे पास एक व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, एक यानी कि ऊपर की में इस ऊपर वाली परत के अंदर के गोले नीचे वाली परत के गोले एक दूसरे की सीध में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगला गोला है तो वो जस्ट इसके नीचे आए, अगला गोला है वो इसके जस्ट नीचे, अगला गोला इसके जस्ट नीचे। तो देखो उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक वन डायमेंशनल के लिए हम बात कर लेते, 2 डायमेंशनल की बात कर लेते। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, 1 डायमेंशनल, और जो 2 डायमेंशनल जो बनेगी वो 1 डायमेंशनल से ही बनती है, 1 डायमेंशनल परतों से। जैसे मान लो कि मैंने क्या बनाया, 1 डायमेंशनल की एक परत ली। ठीक है, अब मैं क्या कर लूंगा कि दूसरी 1 डायमेंशनल परत लूंगा और वो परत है उसके जस्ट नीचे रखूंगा। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, दूसरी परत का गोला इसके जस्ट नीचे रखा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि हमारे पास ये गोला और ये गोला एक दूसरे की सीध में, ये गोला एक दूसरे की सीध में, ये गोला एक दूसरे की सीध में, ऐसे ही आगे से आगे चल रहा है। अगर हम तीसरी परत रहते हैं, 1 डायमेंशनल की तीसरी परत रहते हैं, तो वो भी इसी तरीके से अरेंजमेंट होगी। जैसे ये है, ये गोला आ गया, नेक्स्ट गोला आ गया, वो जस्ट इसके नीचे आ रहे हैं। देखो
एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के नीचे आ रहा है। अगर मैं तीसरी वन डायमेंशनल परत लेता हूँ तो वो भी इसी तरीके से आ सकती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो इस तरीके से गोले अरेंजमेंट हो सकते हैं, इस प्रकार से फुटबॉल अरेंजमेंट हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं किसी एक गोले को पकड़ूं, देखिए मान लो कि मैंने इस गोले को, नाभि को पकड़ा, ठीक है, और ये कितने गोले से स्पर्श कर रहा है, ये 4 गोले से स्पर्श कर रहा है। देखिए एक तो यहाँ से 2 3 4 से स्पर्श कर रहा है, और इनके नाभिकों को मैं केंद्रित करता हूँ। ये नाभिक, इसका नाभिक ये रहा, इसका नाभिक ये रहा। अगर इनके नाभिकों को मिलाते हैं, देखिए मैंने इनके नाभिकों को मिला दिया। जब इनके नाभिकों को मिलाया जाता है तो एक वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, ये हमारे पास क्या है, वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए अभी आपको लिखना नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, बाद में आपको लिखाऊंगा। अभी तो आपको केवल देखना, जब लिखना है तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग बना है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन कहेंगे, ठीक है। अब जो वर्ग निबिड़ संकुलन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बात क्लियर हो गई होगी इसका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको शॉर्ट फॉर्म देखो, यहाँ से एस मिलेगा, यहाँ से सी मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, पी मिलेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एससीपी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एससीपी कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या किया, वन डायमेंशन की कुछ परत ली, एक दूसरी परत के गोले पहली परत के ठीक ऊपर इसी प्रकार से रखे कि हमारे पास क्या, दूसरी परत का गोला पहली परत के ठीक ऊपर। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को क्या कहेंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं, एससीपी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक गोला है उसके पड़ोसी स्पर्श करने वाले पड़ोसी के गोलों के नाभिकों को मैच करते हैं, मिलाते हैं सीधी रेखा से, तो क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब देखिए अगर मैं ऐसे कहूं कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि एक गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। कितने, 4। यहाँ से भी अगर हम बात करें तो कितने स्पर्श कर रहे हैं, एक तो यहाँ से स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4। तो फाइनली कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एससीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर समरूप संख्या हमारे पास 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए हम 2D डायमेंशन के अंदर हमने पहला अरेंजमेंट देखा, एक पॉसिबिलिटी देखी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पे हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है। वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, अभी हमने इनके अंदर गोलों को किस तरीके से कि पहली परत और दूसरी परत के जो गोले एक दूसरे के छेद में थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम दूसरी परत रखें, मान लो कि इसके ऊपर दूसरी परत रखना चाहते हैं, तो वो क्या है, इसके अवनमनों में आ सकते हैं। कहाँ पे आ सकते हैं, इनके अवनमनों में आ सकते हैं। तो दूसरी एलिमेंट यहाँ पे बनाता हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लो कि मैंने 1D की एक परत ली, इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, 1D की एक परत है। अब दूसरी परत लेंगे तो वो कहाँ आएंगे, इनके अवलंबनों में आएंगे, इनके गर्तों के अंदर आएंगे। तो उनको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक गोला यहाँ पे आया, दूसरा गोला यहाँ पे, तीसरा गोला यहाँ पे, नेक्स्ट गोला यहाँ पे, नेक्स्ट गोला यहाँ पे। तो आपको दिख गया होगा इनकी अरेंजमेंट कैसे। अगर नेक्स्ट परत लेते हैं तो वो भी कहाँ पे आएंगे, वो इनके अवलंबनों में जाएंगे। तो इनको हम यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट परत के लिए गोला ये रहा, नेक्स्ट परत की गोला ये रहा, और नेक्स्ट ये रहा, इस तरीके से नेक्स्ट गोला इस तरीके से। अगर नेक्स्ट परत आएगी वो भी कहाँ पे जाएगी, अवलंबनों में जाएगी। तो ऐसा ही क्रम रेगुलर चलता रहेगा, और रेगुलर चलता रहेगा। तो इसको नेक्स्ट परत के गोलों की यहाँ पे कैसे शो करेंगे, जैसे मान लो कि ये आ गया दूसरा गोला, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आपको दिख गई होगी हमारे पास दूसरे अरेंजमेंट कैसे होगी, अवलंबनों में जाए। पहले वाली कंडीशन में तो क्या थी कि जो गोले थे एक दूसरे के सीध में थे, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या आया कि गोले हैं वो एक दूसरे के अवलंबनों में हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक गोले को बात कर लेते हैं, एक गोला कितने गोले से टच कर रहा है। अगर मान लो मैं इस गोले को पकड़ता हूँ,
तो एक गोला कितने गोले से टच कर रहा है, एक तो यहाँ से टच कर रहा है, 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 यहाँ से, तो टोटल कितने टच किए देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना 6। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आया 6 आया। कितना आया है 6 आया। समन्वय संख्या कितनी है 6। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो स्पर्श कर रहे हैं उनके नाभिकों को मिला देते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए इसका नाभिक ये रहा, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है। इनको हम सीधी रेखा में मिला देते हैं। जब इनके सीधी रेखा में मिलाते हैं तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, देखिए एक षटकोण बना है। क्या बना है, एक षटकोण बना। वो षटकोण कैसा है, वो षटकोण इस तरीके से बना है, ऐसा वाला एक षटकोण बना। अगर हम इसको ऐसे बना दे तो आपने बेंजीन तो देखी होगी ना, बेंजीन तो वैसा ही बना है। यहाँ पे षटकोण, इसके अंदर 6 भुजा है। इस अगर इनके नाभिकों को मिलाते हैं तो षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए इस निबिड़ संकुलन को कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो क्या कहेंगे इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, यहाँ से तो H, यहाँ से C और यहाँ से क्या लेंगे P लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बना है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बना है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हमारे पास बना है SCP बना है। क्या बना है, SCP बना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 1D के अंदर कैसे, 1D के अंदर हमारे पास क्या होता है, गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल पे अरेंजमेंट रहते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन कहेंगे। एक विमा में निबिड़ संकुलन, इसका इस अरेंजमेंट का क्या नाम है, एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन। इसको हम सिंपल निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं। एक विमा के अंदर है, ठीक है, एक विमा के अंदर। यहाँ पे ये क्या है, 2 डायरेक्शन में है। देख लीजिए ये 2D है, मतलब 2 डायरेक्शन के अंदर है। चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एक डायरेक्शन, अगर मैं इसके भुजा को आगे की तरफ बढ़ाऊं, देखो एक तो हमारे पास क्या हो सकती है, एक डायरेक्शन ये हो सकती है एक्स, और एक डायरेक्शन क्या हो सकती है हमारे पास, ये हो सकती है। क्या 2 डायरेक्शन मिली अपने को, यस, इसके अंदर 2 डायरेक्शन मिली। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको इस भुजा को क्या किया मैंने, इस भुजा को मैंने इधर आगे की तरफ बढ़ाया और इसको मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया। तो यहाँ से भी अपने को क्या मिले, 2 डायमेंशनल के अंदर गोलों की अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। तो बात समझ में होगी कि वर्ग निबिड़ संकुलन 2 डायरेक्शन में है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, SCP है, ये 2 डायरेक्शन में है या नहीं है। देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से इनका जो हमारे पास जो वर्ग बनाता है उसको आगे बढ़ाया था मैंने, अब मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ये है, इसको मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। एक डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, दूसरी भुजा है ये है, इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो दो डायरेक्शन में है हमारे पास, क्या है, 2 डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कि ये 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो गोलों का अरेंजमेंट है, फुटबॉल का अरेंजमेंट है, वो 2 तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, कांच की गोलियां भी मान सकते हैं। जैसे मान लो कि कभी कभार कांच की गोलियों को अरेंजमेंट करना है या फुटबॉल को अरेंजमेंट करना है, तो फुटबॉल को मान लो कि हमारे पास बहुत सारी फुटबॉल है, उनको डालेंगे तो एक बार तो क्या होगा, एक जम जाएगी। ठीक है, दूसरे हम क्या करेंगे कि उनमें और डालेंगे फुटबॉल, तो हो सकता है कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि वो अवनमनों में जाकर के फिट हो जाए, तो ये वाली बनेगी, अवनमनों में जाके फिट होंगी तो ये वाली बनेगी, और वो क्या होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये कर सकते हैं कि अवनमनों में न डाल करके हम उनको अरेंजमेंट करें, कैसे कि उनके गोलों को एक दूसरे के ऊपर रहे, मतलब एक फुटबॉल है, उसके ऊपर दूसरा फुटबॉल, तीसरा फुटबॉल, ऐसे ही नेक्स्ट फुटबॉल, फिर फुटबॉल, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, तो वहां पे अपने को क्या मिलेगी, वर्ग निबिड़ संकुलन बनेगी। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। हमारे पास जो निबिड़ संकुलन है वो कितने टाइप से, एक तो 1D है, एक हमारे पास 2D है, और एक होती है हमारे पास 3D के अंदर भी होती है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी वो क्या बनेगी,
3D के अंदर भी बनती है। क्या बनेगी? 3D। तो हमारे पास जो ठोसों संकुलन है, वो जो ठोसों में संकुलन होता है वो कितने टाइप का हो गया? वो हमारे पास टाइप हो गया एक तो 1D के अंदर, दूसरा टाइप हो गया हमारे पास 2D के अंदर, और एक तीसरा हो चुका है हमारे पास 3D के अंदर भी होता है। जो 3D के जो स्ट्रक्चर होगी, 3D के द्वारा जो लिपिड संकुलन बनेगा वो वास्तविक संरचना ही होगी। बात क्लियर?